छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। पिछली कक्षा में आपने छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में आपने बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम जैन धर्म को पढ़ेंगे और जैन धर्म से जितने भी आपके नोट्स हैं, जितने भी कह सकते हैं कि जानकारियां हैं, वह सब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनिए। देखिए, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव ने जैन धर्म का स्थापना किया, यानी उसके संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक थे जैन धर्म के वह आपके महावीर स्वामी थे, जो कि आपके 24वें तीर्थकर जैन धर्म के थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे उनके क्या क्या नाम था, यानी प्रथम तीर्थकर से लेकर के हम 24वें तीर्थकर तक, यानी पूरा का पूरा हम यहाँ पर एक एक करके नाम जानेंगे। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि जो जैन धर्म था उस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, जिनमें पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और जो आखिरी और 24वें तीर्थकर जो थे वह आपके महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थकर जो थे उनका नाम था आपका ऋषभदेव, दूसरे जो तीर्थकर थे उनका नाम था अजीतनाथ, तीसरे जो तीर्थकर थे उनका नाम था संभवनाथ और चौथे जो तीर्थकर थे उनका नाम था आपका अभिनंदन स्वामी, पांचवें जो तीर्थकर थे उनका नाम था आपका सुमतिनाथ और छठे जो आपके तीर्थकर थे उनका नाम था पद प्रभु और सातवें जो आपके तीर्थकर थे उनका नाम था आपका सुपार्श्वनाथ और आठवें जो तीर्थकर थे उनका नाम था चंद्र प्रभु, नौवें तीर्थकर का नाम था सुविधिनाथ और 10वें तीर्थकर थे शीतल और 11वें जो तीर्थकर थे वे थे श्रेयांश, 12वें तीर्थकर जो थे वो थे वासुपूज्य और 13वें जो तीर्थकर थे वे थे विमल और 14वें तीर्थकर अनंत थे, 15वें तीर्थकर थे धर्म और 16वें तीर्थकर थे शांति और 17वें तीर्थकर थे कुंध और 18वें तीर्थकर थे अर और 19वें तीर्थकर थे मल्ल और 20वें तीर्थकर थे सुबत और 21वें तीर्थकर जो थे वे थे नेमिनाथ और 22वें तीर्थकर थे अरिस नेमी और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें और आखिरी तीर्थकर थे आपके महावीर स्वामी। ये आपके जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे, जिसको आप बोर्ड पे देख भी रहे होंगे। वहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे वो कौन कौन थे, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो मैंने अभी पहले ही आपको बताया, ठीक है ना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक उन्हें इसलिए माना जाता है क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म को बहुत ही बड़े स्तर तक पहुंचाया था। जैन धर्म के प्रचार प्रसार से लेकर के जैन धर्म के कह सकते हैं कि जैन धर्म को मतलब आगे बढ़ाने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया था उन्होंने, और जैन धर्म को पॉपुलर करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो आपके महावीर स्वामी का है और इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। आइए अब हम यहाँ बात करेंगे महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में, यानी महावीर स्वामी के जीवन परिचय को हम देखेंगे, उनके जीवन के बारे में देखेंगे, उनके लाइफ के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि महावीर स्वामी का जो जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम वज्र संघ का जो गणतंत्र है वहाँ पे 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। जैसा कि महात्मा बुद्ध का जब आपने पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि महात्मा बुद्ध जो थे वह 29 वर्ष की उम्र में, यानी 29 ईयर के एज में उन्होंने अपना घर द्वार त्यागा था और ये महावीर स्वामी आपके 30 वर्ष की उम्र में अपना घर द्वार त्याग करके एक सन्यासी बन गए थे। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जंभीय ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहां पर आगे बताया जा रहा है इनके जीवन के बारे में कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्हें कई नामों से जाना जाने लगा। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको कई नामों से जाना जाता है, यानी कई नामों से जाना जाने लगा उनको।
तथा कैवलिन जिन विजेता, निर्गद, बंधन रहित, महावीर, अहर्त योग आदि, ये सभी इनके नाम थे उस समय। लगभग 72 वर्ष की आयु में 1527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी पावापुरी में क्या होता है, इनका मृत्यु आता है। ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी के जैन के कह सकते हैं कि धर्म के क्या थे सिद्धांत, क्या उनके सार थे। तो जैन धर्म के सिद्धांत और सार, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता था। यानी जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था। ठीक है ना। जैन धर्म के जो लोग थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे और इसीलिए वह ईश्वर को सृष्टि के रचयिता के रूप में नहीं देखते थे। ठीक है ना। वहीं पर जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता था। ठीक है ना। जैन धर्म मानता था कि आत्मा होते हैं, यानी आत्मा की जो उपस्थिति है, आत्मा का जो अस्तित्व है, उसको स्वीकार करता था आपका जैन धर्म। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्विकार एवं सर्वद्रष्टा है, किंतु मोह के बंधन व क्रम जाल उसकी शक्ति को क्या कर देती है, छीर्ण कर देती है। ठीक है। ये बताया जा रहा है कि जैन धर्म में कहा जा रहा है कि आत्मा का अस्तित्व है, बट जो आत्मा है वह मोह माया में क्या होती है, फंस करके वह बंधन से क्या होती है, मुक्त नहीं हो पाती है, वह बंध जाती है। वहीं पर आगे बताया गया जैन धर्म में कि उसके सिद्धांतों में कि जैन धर्म के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है। ऐसा महात्मा बुद्ध ने भी बताया था और जैन धर्म भी ये बताया जा रहा है कि जो संसार है वो दुखों से क्या है, परिपूर्ण है। अतः व्यक्ति को सांसारिक सुखों का त्याग कर निर्वृत्ति तथा तपस्या का मार्ग अपनाकर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। जैन धर्म के सिद्धांतों में लिखा हुआ है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को अपने सांसारिक सुखों का त्याग करके तपस्या के मार्ग पर चल करके क्या करना चाहिए, उसे संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है ना। जैन धर्म कर्म को प्रधानता देता है, यानी जैन धर्म कर्म को प्रधानता देता है, यानी अपना कह सकते हैं कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए, यानी कर्म करेंगे तो फल आपको मिलेगा। तो बौद्ध धर्म में भी कर्म को प्रधानता दी गई है और जैन धर्म में भी आपको कर्म को प्रधानता दी गई है। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत एक जैसे मिलते जुलते हैं। ठीक है ना। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त करके ही पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। यानी जैन धर्म में कहा गया है कि हम अपने जो जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है, यानी जो मनुष्य है जो जन्म ले रहा है, बार बार जो जन्म ले रहा है, उस चक्र से बाहर तभी निकल सकता है जब वह अच्छे कर्म करेगा। यानी हम कर्म के अनुसार, यानी अपने कर्मों के द्वारा ही इस जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष अथवा निर्वाण है। ठीक है ना। और आगे इसमें यह भी कहा गया है सिद्धांतों में कि जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है और जैन धर्म के अनुसार जड़ और चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व होता है। ठीक है ना। ईश्वर का अस्तित्व होता है जड़ और चेतन सब में, कह सकते हैं कि इसमें माना गया है। मतलब जैन धर्म के अनुसार जड़ व चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व होता है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं, जीव का अस्तित्व होता है। ईश्वर को तो ये नकारते हैं, ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। ठीक है ना। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता बल्कि समानता पर बल देता है। यानी इसमें भी किसी प्रकार का जाति भेदभाव की बात नहीं की गई है। यानी जैन धर्म भी सभी व्यक्ति एक समान है, किसी प्रकार का कोई भी ऊंच नीच जाति भेदभाव इसमें देखने को नहीं मिलता है। यानी यह समानता के सिद्धांतों पर काम करने वाला कह सकते हैं कि यह धर्म है। ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें जैन धर्म के पंथ, जैन धर्म के पंथ की बात करेंगे तो पहला जो इनका पंथ है, जैन धर्म दो पंथों में बटा।
यानी उसके दो सेक्ट बने। इसमें से पहला जो था वो था श्वेतांबर और दूसरा था वो था आपका दिगंबर। क्या था? श्वेतांबर एवं दिगंबर। जो श्वेतांबर पंथ को मानने वाले जो लोग थे, यानी जैन धर्म आगे चल के दो भागों में बटा, इसको अच्छे समझिए। जैन धर्म आगे चल करके दो भागों में बटा। जो पहला भाग था वह था आपका श्वेतांबर और दूसरा भाग जो था वो था दिगंबर। तो जो श्वेतांबर को मानने वाले जो लोग थे, यानी जैन धर्म में दो तरह का मतलब कह सकते हैं कि विचारधाराएं आ गई लोगों में, ठीक है ना, आगे चल करके, ठीक है। तो जो दो तरह की विचारधाराएं थी उसमें से एक विचारधारा को मानने वालों को श्वेतांबर बोला गया था और दूसरी तरह की विचारधारा वाले लोगों को दिगंबर बोला गया था। तो जो श्वेतांबर वाले जो लोग थे ना, वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी सफेद यानी व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे। और वहीं पर जो दिगंबर पंथ को मानने वाले जो लोग थे वह वस्त्रों का परित्याग करते थे, यानी वस्त्र नहीं पहनते थे। इन दोनों में यही अंतर था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर क्या करते थे? सफेद वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे। इससे हम उनकी पहचान करते थे उस समय कि वह किस वर्ग के, यानी जैन धर्म के किस वर्ग के ये व्यक्ति हैं, इससे हम पहचान करते थे उनके कपड़ों से। अगर सफेद वस्त्र कोई धारण किया हुआ व्यक्ति था तो वह श्वेतांबर कह सकते हैं कि सेक्ट का था, ठीक है ना, पंथ का था। और कोई अगर वस्त्र नहीं पहना हुआ था तो वो दिगंबर पंथ का था, यानी दिगंबर सेक्ट का वह व्यक्ति था। वहीं पर अगर हम बात करें इसमें जो जैन महासंगतियां हैं, तो यह कौन कौन सी संगति किस समय में किस स्थल से और इसके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ से कैसे है, तो इसको समझिएगा। यानी यहाँ पर आपके जो प्रथम जैन संगति है उसका जो समय था 322 से 298 ईसा पूर्व का समय था और स्थल इसका था पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र था, जो कि पटना है आज के समय में, ठीक है ना। और संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है ना, जो प्रथम जैन संगति थी, ठीक है ना। वहीं पर द्वितीय जैन संगति जो है, तो द्वितीय जैन संगति जो है वो 512 ईसा पूर्व की है और यह स्थल आपका बल्लभी और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे आपके देवर्धि क्षमा श्रमण, ये आपके थे। और देखिए संगति का उद्देश्य क्या था? जो संगति थी, जो जैन धर्म की जो संगति थी, जो प्रथम और द्वितीय संगति थी, आखिर उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था धर्म ग्रंथों का संकलन कर उनको क्या करना? लिपिबद्ध करना। यह इन संगतियों का कह सकते हैं कि प्रमुख उद्देश्य था। तो यह जो जितनी भी कह सकते हैं कि जानकारियां थी, यह आपके जैन धर्म से थी, ठीक है ना। अब इसका जो MCQ है वह भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। बौद्ध धर्म का भी MCQ और जैन धर्म का भी MCQ, आपको अलग अलग MCQ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही आपको ये आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें अगर नए हैं तो, और अगर आप पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं तो अगले वीडियो का आप इंतजार करें, ठीक है ना। और वीडियो पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल से बने रहने हमेशा और जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतर बनाएं, ठीक है ना। धन्यवाद।